स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई इवेंट है, तो कोई भी घटना है, कोई भी चीज़ है, उसके चांसेस क्या हैं, उसके होने के ना होने का चांसेस क्या है, उसके हैपनिंग का चांस क्या है। जैसे कोई इवेंट है, उसके हैपनिंग का क्या सर्टेनिटी है, उसकी क्या सर्टेनिटी है, उसके क्या चांस हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी इवेंट की जो सर्टेनिटी है, चांस है, उसकी पॉसिबिलिटी है, उसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम उसका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं डेली लाइफ से। जैसे हम ये बोलते हैं कि इट मे रेन टुडे, हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे मतलब कि आज बारिश हो सकती है। तो हम थोड़ा इसके चांस दिखा रहे हैं, इसकी मतलब होने की पॉसिबिलिटी को हम बता रहे हैं। हमने कहा कि देयर आर, हमने एक एग्जांपल और लिया, ये एक एग्जांपल हो गया। हमने दूसरा लिया कि देयर आर 20% चांस, देयर आर 20% चांस डेट रमेश विल पास इन 10th क्लास। तो इसमें हमने क्या किया कि उसके पास होने के चांसेस कितना है? 20% है। तो ये जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, इनमें हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। मैंने ये कहा कि थर्ड हमने एग्जांपल लिया और मैंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेन टुडे। मैंने देखा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेन टुडे मतलब कि आज बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। बारिश होने के असंभव बात है, बारिश होने का कोई भी चांस आज नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसकी ओर इशारा करते हैं? ये एक घटना की ओर इशारा करते हैं, इवेंट की ओर इंडिकेट करते हैं, और उसके होने या ना होने के कितने मतलब कि चांसेस हैं, कितनी उसकी संभावना है, उसको बताते हैं। अगर हम इसी बात को इनके न्यूमेरिकली किसी नंबर में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो नंबर जो होगा वही उसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? अगर डेफिनेशन की हम प्रॉपर बात करेंगे तो इसमें वही आएगा कि प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मतलब वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, डीलिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, डीलिंग विद द न्यूमेरिकल description of how likely an event is to occur, मतलब कि न्यूमेरिकली हमें ये बताना कि किसी इवेंट के, किसी घटना के होने के चांसेस क्या हैं, ये न्यूमेरिकली बताना, यही क्या होता है? उसका प्रोबेबिलिटी होता है। ये प्रोबेबिलिटी का क्या है? एक तरीके से डेफिनेशन है। देखिए, अब जैसे प्रोबेबिलिटी जो होता है इवेंट का, अगर नंबर की हम बात करते हैं, तो देखिए प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का न्यूमेरिकली जो होगा वो या तो 0 होगा
या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 होगा। तो 0 जब किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा तो ये उसकी इम्पॉसिबिलिटी को बताता है, इम्पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करता है कि मतलब दिस इवेंट नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है होना। और जब किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आ जाता है तो ये इस बात को बताता है कि उस इवेंट को की सर्टेनिटी को बताता है, मतलब कि ये इवेंट कुछ भी हो जाए होके रहेगा, और ये इवेंट चाहे कुछ भी हो जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जैसा हमने 9th में भी बताया था। अब देखिए, अगर हम मोटे तरीके से प्रोबेबिलिटीज़ को हम देखते हैं, ब्रॉडली मेजर टाइप्स अगर देखते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर मेजर 3 मेजर टाइप्स, 3 मेजर टाइप्स। तो 3 मेजर टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी का। एक टाइप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेरिमेंट के उसको हम रिकॉर्ड्स करते हैं और रिकॉर्ड उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। दूसरी टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम अब डिस्कस करेंगे 10th क्लास में, जो हम डिस्कस करेंगे वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगा। उसके बाद जो तीसरी टाइप होता है वो होता है एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी होगी हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो ये हम 9th क्लास में एक्सपेरिमेंटल डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूंगा। फिर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, उसके बाद हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि वी विल डिस्कस इन 11th क्लास। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी। हम पहले एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से इसकी शुरुआत हम रखेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से जब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसको हम देखते हैं थोड़ा। देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने 9th क्लास में डिस्कस जैसे किया था, तो उसमें क्या होता था, जैसे इसको हम एक्सपेरिमेंटल या एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल या इसको बोलते हैं एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, इसमें क्या होता है, हम कोई भी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम उस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। जैसे मान के चलिए एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जैसे कोई हमारे पास में कॉइन है तो हम कॉइन को हम टॉस करेंगे। तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी, या तो हेड आएगा या उसमें क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 बातें होंगी। तो हमें कॉइन को टॉस करना, उसी को हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे या उसको ट्रायल बोलेंगे। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे उसको हम फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे कि हमने हेड हमारा कितनी बार आया, तो हेड की नंबर को ऊपर लिखेंगे, और जो हमने कितनी बार उसको टॉस किया उसको हम टोटल जो टॉस होंगे उनको हम नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल के हेड की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, जैसे मान के चलिए हमें इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का, कि इसमें क्या होता है कि जब हम उसको कॉइन को तो हम टॉस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, डाइस को हम थ्रो आसानी से कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट फिजिबल भी हैं। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं, अगर हम उनका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि वो एक्सपेरिमेंट फिजिबल भी नहीं होते हैं
और वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी जो इवेंट्स होंगे, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनका प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए हम पहुँचेंगे धीरे धीरे कहाँ पर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पर पहुँचेंगे। तो जैसे मान के चलिए हमने सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च करने में गवर्नमेंट को बहुत सारा साइंटिस्ट को पैसा लगाना होता है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है एक बार ही उसको लॉन्च करने में। तो अगर मान लीजिए हमें सैटेलाइट को ये देखना है कि वो लॉन्च ठीक से होगा या उसका लॉन्च सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो मान लीजिए हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे और हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को यानी सैटेलाइट को 7 बार या 10 बार लॉन्च करेंगे तो कितनी बार सक्सेसफुली वो लॉन्च हो जाएगा और कितनी बार वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं होगा, उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैटेलाइट बनाना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा, फिर उसको रिकॉर्ड को लिख लेंगे सक्सेसफुली हुआ नहीं हुआ। मान लो सक्सेसफुली नहीं हुआ, फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे, तो फिर हमें दोबारा लॉन्च करने में बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। या जैसे मान लीजिए दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं कि जैसे मान लो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हम ये देखना चाहते हैं कि वो अर्थक्वेक मतलब भूकंप में गिरती है या नहीं गिरती है। तो हम क्या करेंगे, भूकंप को आना है या भूकंप के झटके खुद से हमें क्रिएट करना है, उसके बाद उस बिल्डिंग के गिरने को देखना है, गिरती या नहीं गिरती है। मान लो गिर जाती है, फिर हमें उस बिल्डिंग को दोबारा बनाना है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत और अनफीजिबल होता है, मतलब इनको करना मतलब पॉसिबल नहीं है इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करना। तो हम क्या है, हम बात करेंगे अब थ्योरेटिकल। जैसे अब बात करते हैं कॉइन का, या हम बात करते हैं आपका, जैसे आप केवल कॉइन की टॉसिंग की बात करते हैं, या आप केवल क्या करते हैं, आप बात करते हैं जैसे मान ली डाई को थ्रो करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, ये आसान है करना, इनको रिकॉर्ड रखना भी आसान है। तो देखिए अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है उस पर हम देखेंगे। तो देखिए अब ये जो प्रोबेबिलिटी होता है जैसे कॉइन को टॉस करना, तो हमने देखा था 9th क्लास में कि हमने कॉइन को लिया और उसको टॉस किया। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं और कॉइन को मान लीजिए हमने 1000 बार टॉस किया, 1000 बार, तो उसमें से हेड आया, तो हेड मान लीजिए आता है वो 455 टाइम्स, और उसमें टेल्स जो आया वो आया 545 टाइम्स। ये हेड है, ये टेल है। तो अगर हम उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, तो देखिए वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, वो 455 अपॉन 1000 करेंगे तो 0.455, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आएगा। अब देखिए अगर हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट को हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा देखा गया है कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को हम बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब इसको जैसे हमने 1000 बार किया, अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं इंक्रीज करते जाते हैं, मान लो 10,000 बार, फिर 1 लाख बार, फिर 20 लाख बार, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो आई है ये हेड की, ये बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि ये क्या करेगी, ये 1/2 के क्लोज जाएगी, 1/2 या 0.5 के अराउंड जाके ये सेटल डाउन हो जाएगी। मतलब कि अगर जितना हम एक्सपेरिमेंट को ऊंचा ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, तो उन जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 या 0.5 के क्लोजर मतलब इसके बहुत ही क्लोज चलती चली जाएगी। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को देखिए हमने किया 1000 बार, तो देखिए ना केवल हमने, लेकिन बहुत सारे मैनी अदर पर्सन्स ने भी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये एक्सपेरिमेंट किया। तो देखिए इसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का हम यहाँ पे मेंशन करूँगा कि उन्होंने किस तरीके से ये किया। तो देखिए उसको देखिए, जैसे वर्ल्ड में क्या हुआ, जैसे एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे कॉम्टे डी बफन, उनका नाम था कॉम्टे डी बफन। तो इन्होंने जो क्या किया, कॉइन को जो टॉस किया था वो 4040 टाइम्स, इन्होंने 4040 टाइम्स इन्होंने कॉइन को टॉस किया। तो उसमें से जो हेड आया था, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये नेचुरलिस्ट थे, तो इन्होंने जब इसको देखा हेड की संख्या, तो वो आया 2048। तो इन्होंने जब टॉस किया तो वो 2048 आया। तो जब इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला, एक्सपेरिमेंटल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल, जो प्रोबेबिलिटी इन्होंने निकाला, तो आएगा 2048 अपॉन 40 यानी 4040। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो आएगा 0.507, 0.507। तो ये प्रोबेबिलिटी आया 0.507। तो ये कॉम्टे डी वफन ने एक्सपेरिमेंट किया कॉइन पर। फिर और आगे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो एक और जेके क्रीच थे ब्रिटेन से, जेके क्रीच ने किया था, ब्रिटेन से थे। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कॉइन को टॉस किया वो 10,000 बार टॉस किया। मतलब कि आप ये देख रहे हैं कि हमने जैसे 1,000 बार किया, इन्होंने कितना किया 4040 टाइम्स, फिर क्रीच ने इसको किया 10,000 बार। तो यानी हम मतलब कि एक्सपेरिमेंट की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, कॉइन को टॉस करना हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इनका जो हेड आया था इस एक्सपेरिमेंट में वो आया था 5067 टाइम्स, जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 10,000 टाइम्स। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाला, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5060 को हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आएगा 0.5067। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आया इतना। अब देखिए जब इन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट और भी रिपीट किया गया, तो एक स्टैटिस्टिशियन थे, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने इसको किया, रिपीट किया उनको, उन्होंने किया इसको रिपीट 24,000 टाइम। एक स्टैटिस्टिशियन थे, स्टैटिस्टिशियन मतलब इनका नाम था आपका कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन ने इसको रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को, उन्होंने किया इस एक्सपेरिमेंट को 24,000 टाइम्स, यानी 24,000 बार कॉइन को टॉस किया। तो उन्होंने देखा कि जब कॉइन को हम 24,000 बार 24,000 टाइम्स टॉस करते हैं तो 12,012, तो उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ऐसा नहीं है आपके में भी इतना ही आएगा और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ सकता है अगर हम करेंगे तो उनका 12,012 टाइम्स ही आया। तो यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने निकालेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो आपकी आएगी हेड की वो क्या आएगी, 12,012 अपॉन 24,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा निकल के 0.5005। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ सीखना है कि जब देखिए हमने उसको टॉस किया था, हमने उसको क्या किया था, टॉस किया था, तो हमने उसको 1000 टाइम टॉस किया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखते हैं, जब हमने पहला देखा 1000 टाइम हमने टॉस किया, तो 1000 टाइम टॉस करने पर जो प्रोबेबिलिटी हमारा आया था वो आया था 0.545, 0.545। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया एक साइंटिस्ट ने, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो थे आपका कॉम्टे डी वफन, तो उन्होंने उसको किया था 4040 टाइम्स, तब इसका जो प्रोबेबिलिटी आया था हेड का वो आया था 0.507, वो ये आया था। फिर तीसरे जो साइंटिस्ट थे मतलब कि जेके क्रिच थे फ्रॉम ब्रिटेन से, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने किया था 10,000 टाइम, उन्होंने किया था 10,000 बार। तो प्रोबेबिलिटी जो आई थी हेड की वो आई थी 0.5067, वो ये प्रोबेबिलिटी आई थी। फिर एक और स्टैटिस्टिशियन हुए कार्ल पियर्सन, जब उन्होंने कॉइन को टॉस किया था 24,000 टाइम्स, तब जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो आई थी 0.5005। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इन चारों नंबर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको लग रहा होगा कि जैसे हम क्या करते हैं नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 10,000, फिर हमने 4,000, फिर 10,000, नहीं सॉरी 1,000, 1,000 से फिर 4,000, फिर 10,000, फिर हमने किया 24,000। तो जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपका जो प्रोबेबिलिटी है हेड का वो 0.5 के करीब यानी क्लोज होता जाता है, वो 0.5 के क्लोज यानी 1/2 के क्लोज हो रहा है। देखो ये पहले कितना था, 0.545 था, फिर 0.507 हुआ, फिर 0.5067 हुआ, फिर 0.5, तो देखो ये ज़्यादा क्लोज हो गया 0.500। तो और आगे हम करेंगे तो ये एग्जैक्ट भी आ सकता है कि 0.5 आ जाए। तो हमें यहाँ ये सीखना है
कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कॉइन की नंबर को मान लीजिए हम मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स, लाख, 10 लाख, करोड़ बार अगर हम उसको टॉस करेंगे तो वो उसके जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 हो जाएगी या 0.5 हो जाएगी। वो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इसको एक्सपेरिमेंट को हम हेड को करेंगे मिलियन टाइम्स तो इस तरीके से सेटल डाउन होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विच इज व्हाट वी कॉल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। इसी से हमारा आएगा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हेड का। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसको हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।